दोस्तों, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकालेश्वर, जय बाबा भोलेनाथ। आप सबकी फरमाइश पर महाकाल बाबा का भजन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से मेरी शैली है गाने की, मैं उसी शैली में गाऊंगा। मेरा भजन 5 मिनट की जगह 10 मिनट का हो जाता है। क्योंकि मैं आपको भजन ही नहीं सुनाता, उस भजन का मर्म भी बताता हूँ साथ में। और ये आदेश मुझे बाबा ने खुद दिया है कि बेटा, भजन तो सारी दुनिया ही कर रही है और गा भी सारी दुनिया ही रही है, लेकिन सिर्फ गाने और सुनने मात्र से मतलब रख रहे हैं। इसमें है क्या चीज, इसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे हम रोजाना आरती करते हैं शाम सवेरे, लेकिन आरती को सिर्फ हम मुंह से बोल रहे हैं। हमारा तन, हमारा मन उस बात को समझता ही नहीं है कि हम आरती में क्या बोल रहे हैं। हाँ, याद तो सबको ही है, याद तो सबको 36 शास्त्र 18 पुराण है, चारों वेद भी याद है, लेकिन उनका मर्म बहुत ही कम लोगों के पास है। बड़े बड़े विद्वानों के पास मर्म नहीं, लेकिन अगर है तो फिर समझ लो कि उनको सारे शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जिनके पास ये मर्म है तो वो सिर्फ एक शब्द में गोता लगाएंगे ना कि राम, उसी राम में सारे शास्त्र समाहित हो जाएंगे उसके लिए। लेकिन अगर सिर्फ हमने सुंदरकांड को, हनुमान चालीसा को, हनुमान नाष्टक, शिव त्राटक, शिव स्तुति, इन सब को हमने सिर्फ याद करने मात्र से मतलब रखा। जैसे सुहा नहीं होता तोता, तोते को हम रटाते रहते हैं, बेटा राम राम बोल, तोता राम राम बोल। तोता राम राम बोलने लग जाता है, लेकिन क्या वो राम को जानता है? आपसे पूछता हूं, क्या वो राम को जानता है तोता? नहीं जानता है। अगर राम को कोई जान सकता है, राम को कोई पहचान सकता है, तो वो है मात्र मनुष्य, मात्र मनुष्य है दोस्तों। इसीलिए हम गलती कहाँ करते हैं, हम सुनते हैं, आनंद भी लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन उसका जो मर्म है, अंदर का जो उसमें घी है, जैसे दूध है, दूध में अंदर घी है, लेकिन घी से कोई मतलब नहीं है। दूध पिए जाओ, दूध पिए जाओ, दूध पिए जाओ, घी। तो मैं वो घी आपके लिए लेकर के आता हूं। इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाए तो चिंता मत किया करो, लेकिन भजन में डूबा करो। भजन उसी का नाम है, भजन गाने बजाने का नाम नहीं है। भजन है रमने का नाम, भजन है मथने का नाम। उसमें से मक्खन निकाल, दूध में से मक्खन निकालने का नाम भजन है। तो दोस्तों, आप सबके लिए मैं ऐसे ही भजन लाता हूं और आप सुन रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी वाणी को पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बाबा महाकाल की जय। महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा, शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा, शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा
महाकाल बाबा का भजन है, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, महाकाल की नगरी में किस प्रकार से क्या क्या भजन में सुनो। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, भगत हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भगत हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पांव पड़े तो, भक्त जनों के पांव पड़े तो हो उद्धार हमारा, बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। क्या हो? इस नगरी के कंकर और पत्थर हम बन जाएं। आप भी जानते हो इस बात को, तो भजन आपको भी पता है, लेकिन इसका घी निकाल करके आपके सामने ला रहे हैं। इसमें इतना घी है, इतना घी है कि आप देखना। अभी महाकाल की नगरी का, महाकाल बाबा का बहुत ही प्यारा भजन। इस नगरी के कंकर और पत्थर हम बन जाए बाबा। क्यों, ऐसा क्यों लिखा लेखक ने कि बाबा सिर्फ पत्थर बना देना? पत्थर क्यों बना देना भाई? वो ये भी तो लिख सकता था ना कि बाबा मुझे इस नगरी का मनुष्य बना देना, नर चाहे नारी कोई भी रूप देना, पर मुझे मनुष्य बनाना। क्यों? क्योंकि राइटर बहुत पहुंचे हुए थे जिन्होंने भी इस भजन को लिखा। बहुत पहुंचे हुए राइटर थे, पहुंचे हुए महात्मा थे, संत थे। मैं तो संत महात्मा ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि वाणी देखिए किस प्रकार से लेखन है उनका कि बाबा मुझे इस नगरी का कंकर और पत्थर बना देना। क्यों बना देना पत्थर भाई? तू मनुष्य बनने के लिए बोलना, लेकिन कंकर पत्थर की डिमांड कर दी है अगले ने। तो इसका मतलब जानते हो? बताते हैं आपको। बाबा ऐसे मेरे कर्म नहीं है कि तू मुझे दोबारा मनुष्य का जन्म दे। ऐसे तो मैंने कर्म ही नहीं किए, ऐसे तो मैंने पुण्य ही नहीं कमाए, ऐसी तो मैंने पुण्यों की कमाई नहीं की कि बाबा तू मुझे दोबारा से मानव का शरीर प्रदान करेगा। किया तो क्या किया इस दुनिया में मैंने? इस दुनिया में सिर्फ अपना पेट भरा, अपना पेट भरा। जो भी बनाया अपने लिए बनाया, जो भी किया अपने लिए बनाया, अपने लिए किया। आपकी इस सुंदर नगरी के लिए, इस पृथ्वी के लिए और आपके लिए मैंने कुछ नहीं किया। आपसे जो कॉल कराल किया था कि एक बार मुझे सिर्फ बाबा माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो तो मैं आपके भजन करूंगा, लेकिन मैंने भजन नहीं किए बाबा। इस वजह से मैं आपका दोषी हूँ, और दोषी होने के कारण ही ये बात कही जा रही है कि मुझे बाबा इतना तो कृपा कर देना, इतना तो बाबा मेरे ऊपर कृपा कर देना कि मुझे तेरी नगरी का कंकर पत्थर ही बना देना। क्यों? क्योंकि जब तेरे भक्त, जब आपके भक्त आपके दर्शन करने आपके मंदिर आएंगे तो हो सकता है उन भक्तों के चरण कमलों से, उन महात्माओं के चरण कमल जब मेरे ऊपर पड़े तो बाबा मेरे ये सारे दोष और ये मेरे पाप नष्ट हो जाएं। तो इसीलिए अगले ने कंकर और पत्थर बनने की बात कही है। महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
जाइएगा, और ज्यादा घी है आगे। जब भी ये तन त्यागूं, शिप्रा तट पर त्यागूं, जब भी ये तन त्यागूं, शिप्रा तट पर त्यागूं, इतना करना स्वामी और जलूं मरघट पर, इतना करना स्वामी और जलूं मरघट पर। मेरी बस में चढ़े आप पर, मेरी बस में चढ़े आप पर, ओ उद्धार हमारा बाबा भोलेनाथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ शंकर भोलेनाथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। क्या कहा अभी अभी कि बाबा जब भी ये तन त्यागूं, कौन सा तन? ये अपना तन शरीर त्यागूं, तो तेरी सिपरा नदी के तट पर त्यागूं। और इतना ही नहीं मेरे स्वामी, इतने से काम नहीं चलेगा, और जलूं, जलूं तो उस मरघट पे जलूं बाबा, जहां से उस दिन आपके श्रृंगार के लिए सिर्फ मेरे ही शरीर की भस्मी राख आए, मेरे ही शरीर की आए। क्योंकि वहां तो बहुत सारे शमशान है, उज्जैन में तो जाने कितने मुर्दे जलेंगे, जाने कौन कौन से शमशानों में जलेंगे। लेकिन उस दिन बाबा इतनी कृपा करना कि सिर्फ मेरे ही शरीर की भस्मी आपके लिए पहुंचे, इतनी और करना। ऐसा ना करना बाबा कि जैसे कोरोना में लाशें जलाई गई ना, कैसे जलाई? जेसीबी मशीनों से गड्ढे खोद खोद के बड़े बड़े 100 200 लाशें उनमें डाल दी गई, और घास लेट के कंटेनर भर भर के उनमें डाले, केरोसिन के पीपे डाल डाल के, ड्रम डाल डाल के उन लाशों को एक साथ सुहा कर दिया। बाबा ऐसी दशा मेरी बॉडी की ना हो, मेरी लाश की ऐसी दशा ना हो, मेरी लाश जले उस शमशान में जले जिस शमशान से सिर्फ उस दिन मेरे शरीर की ही राख आपके लिए श्रृंगार के लिए पहुंचे। बोलिए महाकाल बाबा की जय। मेरी बस में चढ़े आप पर, मेरी बस में चढ़े आप पर, हो उद्धार हमारा बाबा भोलेनाथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और आगे सुनिए, अब भक्त कह रहा है, क्या कह रहा है लास्ट में? अपने लिए, खुद के लिए कह रहा है, जय भोले भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी, जय भोले भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी, रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो, मन की इच्छा पूर्ण हो तो होवे वारा न्यारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो होवे वारा न्यारा। बाबा भोलेनाथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अजी शंकर भोलेनाथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए महाकाल बाबा की जय, बोलिए महाकालेश्वर भोलेनाथ की